हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ रेट के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने एक पर्टिकुलर आइटम्स में हमारे कितने रेट्स होंगे या कितनी हमारी कॉस्ट होगी, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो जो हमारा पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स होगा, कोई भी आइटम्स है, उसके पूरे रेट के बारे में हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक तो हमारा सपोज दैट हमारे पास कोई एक बीम है, एक कोई बीम है। अगर हम इस बीम की हम रेट एनालिसिस करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस बीम में हमारे कौन कौन से मटेरियल्स यूज होंगे। मीन्स सबसे पहले हम क्या इसमें मेजर करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देन हमारा जो इसको बीम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लेबर्स लगेंगे उनके नंबर्स, प्लस जो हमारा टूल एंड प्लांट्स का चार्ज होगा वो, प्लस उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है उसको हम ऐड करके इस बीम को कंस्ट्रक्ट करने में कितने रेट लगेंगे उसका पूरा डिटेल हम क्या करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से कोई पर्टिकुलर आइटम्स हो, चाहे वो हमारा अर्थवर्क हो या हमारा बीम भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, स्लैब भी हो सकता है, या सुपर स्ट्रक्चर का वर्क भी हो सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स को कंप्लीट करने के लिए उसमें जितने हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स होंगे या हमारा जितना भी लेबर कॉस्ट होगा उनका हम एक एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद हम इसमें डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर आइटम्स में हमारा कितना टोटल कॉस्ट होगा। आज हम क्या करते हैं, रेट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो रेट ऑफ मटेरियल्स या लेबर्स है, इसमें सपोज दैट जैसे हम अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करते हैं किसी भी वर्क में, अगर हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यूज करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होगा, मार्केट में हमारा जो ब्रिक का प्राइस होता है वो क्या होता है, करंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रिक का प्राइस होता है वो लगभग 12,000 से 15,000 रुपये पर 2000 ब्रिक का प्राइस होता है। मीन्स कि अगर हम मार्केट से 2000 ब्रिक परचेस करते हैं तो करंट रेट में उसका हमारा रेट क्या है, 12,000 से 15,000। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रेट हम डिसाइड करते हैं करंट रेट में, जो मार्केट में हमारा रेट शेड्यूल्ड है। देन अगर हमारा इसमें ब्रिक बैलास्ट भी लगेगा तो ब्रिक बैलास्ट का भी कुछ हम कॉस्ट होता है मार्केट में, उसका जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से हम इसका प्राइस डिसाइड करते हैं। देन हमारा इस किसी भी वर्क को करेंगे उसमें सीमेंट भी लगेगा, तो सीमेंट का प्राइस क्या होगा करंट में, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग आइटम्स का, अलग अलग मटेरियल्स का रेट क्या करते हैं, करंट रेट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। प्लस अब हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स का अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, सपोज दैट हम एक बीम का ही अगर हम कंस्ट्रक्शन ले लें, तो इस बीम को कंस्ट्रक्ट करने में लिए कितने मेसन्स लगेंगे, जो मेसन्स का प्राइस होगा उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। प्लस इसमें जो लेबर्स होते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। जो मेसन्स होते हैं इनका जो हम प्राइस डिसाइड करते हैं वो पर डे के हिसाब से लेते हैं, पर डे या आवर के हिसाब से, पर डे या आवर्स के हिसाब से हम मेसन्स का प्राइस डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से लेबर्स का भी हम रेट क्या करते हैं, पर डे या आवर्स के हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर बीम को बनाने के लिए मेसन्स भी लगेंगे, लेबर्स लगेंगे, इसमें हमारा रेनफोर्समेंट भी लगेगा। रेनफोर्समेंट के अलावा इसमें स्टीरअप भी लगते हैं। तो जितने भी मटेरियल्स लगेंगे या उस बीम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितने लेबर्स या मेसन्स की ज़रूरत होती है उनके टोटल रेट के बारे में हम एनालिसिस करके इस बीम में कितना टोटल कॉस्ट होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम सारे मटेरियल्स और लेबर के कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हम टोटल कॉस्ट आएगा उस टोटल कॉस्ट का 10% जो होता है वो हम कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है, 10% होता है। प्लस उसमें हम 1.5 से 2% जो होता है हमारा वाटर चार्जेस होते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट का 1.5 से 2% हम वाटर चार्ज भी कैलकुलेट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस वाटर चार्ज जो हमारा कॉस्ट आएगा प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज होगा, इसके बाद टोटल जो हमें कॉस्ट मिलेगा इस बीम को कंस्ट्रक्ट करने में उतने टोटल कॉस्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस हम कर सकते हैं। हमारा आइटम्स बीम भी हो सकता है, स्लैब भी हो सकता है, फुटिंग भी हो सकता है, फाउंडेशन भी हो सकता है, एक्सकेवेशन भी होता है, ब्रिक वर्क भी हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर आइटम्स हो तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स की
जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स होगी या जो उसमें लेबर्स लगेंगे या जो टोटल उसकी कॉस्ट होगी, उसके बारे में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं इस रेट एनालिसिस में। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा कोई अर्थवर्क है, तो अर्थवर्क में हम जब भी हम अर्थवर्क का काम करते हैं तो क्या होता है कि अर्थवर्क में अगर कोई अर्थवर्क का काम करेंगे हम, तो अर्थवर्क में क्या होता है कि कुछ उसमें मेसन्स भी लगेंगे, कुछ उसमें लेबर्स भी लगते हैं, कुछ मजदूर भी होते हैं। तो जितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है अर्थवर्क को कंप्लीट करने के लिए, उनका रेट करंट टाइम में क्या है पर डे के हिसाब से, उसको भी हम अर्थवर्क के एक्सकेवेशन के लिए क्या करते हैं, ऐड करके रेट की एनालिसिस करते हैं। देन अगर हमें सीमेंट कंक्रीट का वर्क करना हो, सीमेंट कंक्रीट का अगर वर्क करना है, तो सीमेंट कंक्रीट के वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसमें कितने हमारे मजदूर होंगे, उनको हम कंसीडर करेंगे। देन उसके बाद मेसन्स कितने होंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। देन उसके बाद हम इसमें जो भिस्ती होते हैं, भिस्ती, उनको भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। भिस्ती क्या होता है, जो वाटर को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, भिस्ती बोलते हैं। तो इस तरीके से कंक्रीट वर्क को करने के लिए, सीमेंट कंक्रीट वर्क को करने के लिए कितने पर्सन्स की ज़रूरत होती है, उसको हम, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सपोज दैट हमें कोई अगर बीम बनाना हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग उस बीम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने मेसन्स को रखेंगे, कितने मजदूर को रखेंगे, कितने भिस्ती को रखेंगे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। सेम इसी तरीके से हम अगर डीपीसी का भी काम करेंगे, तो कितने लोगों को हम मेसन्स रखेंगे, कितने मजदूर या कितने भिस्ती रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम रेट की एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से जब भी हम रेट की एनालिसिस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स का, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट होगा, जो लेबर का कॉस्ट होगा, प्लस उसमें जो भी हम टूल्स एंड प्लांट्स का इक्विपमेंट्स यूज करेंगे उनका चार्जेस होगा, प्लस कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी क्या होता है इसमें ऐड होता है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर आइटम्स का रेट, पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स होता है या जो हमारा वेरियस वर्क होता है, उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी के मटेरियल्स को हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। फॉर वेरियस वर्क। अगर हम वेरियस आइटम्स के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करें, तो अगर हमारा कोई ब्रिक वर्क है जिसमें हम ब्रिक की साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो इस तरीके से जो 1 मीटर क्यूब में नंबर्स ऑफ ब्रिक होते हैं वो कितने होंगे, 500 ब्रिक्स होंगे विथ मोटार। ये वैल्यू किसके साथ होगी, विथ मोटार। अगर 1 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक पूछा जाए विथ मोटार, तो वो कितना होगा, 500 ब्रिक्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हम 100 मीटर स्क्वायर का ड्राई मोटार हम यूज करते हैं साइज में, तो कितनी क्वांटिटी होगी, तो टोटल क्वांटिटी जो होती है वो कितनी होती है, 30 मीटर क्यूब। अगर 100 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट है, उसके लिए क्वांटिटी कितनी हमारी होगी, 55 मीटर क्यूब। नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर डीप अगर हम सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं 1:2:4, तो उसके लिए एग्रीगेट का क्वांटिटी कितना होगा, 2.4 मीटर क्यूब। सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी, 1.2 मीटर क्यूब। और सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, 0.8 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। अगर हम इसी तरीके से अगर हम डिस्टेम्पर की बात करें, तो 100 मीटर स्क्वायर डिस्टेम्पर के लिए
हमारा जो डिस्टेम्पर की वेट होता है, क्वांटिटी होता है, वो कितना होगा, 5 kg होगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वांटिटी डिसाइड करते हैं अलग अलग आइटम्स के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट एनालिसिस की। अगर हम कंक्रीट के रेट एनालिसिस की बात करें, तो जब भी हम कंक्रीट का रेट एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो सीमेंट हम यूज करते हैं, तो सीमेंट के लिए कैसे हम डिसाइड करते हैं कि सीमेंट जो हमारा होता है, तो सीमेंट के लिए जो वेट और वॉल्यूम होता है, दोनों मेजरमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो हम डिसाइड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई सा L इक्वल्स टू 1 मीटर है, B इक्वल्स टू 1 मीटर, हाइट या डेप्थ ये 1 मीटर है। तो इसमें अगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, ये हमारा क्यूब है, इसमें क्या है, एग्रीगेट है, सीमेंट है और सैंड, ये वेट फॉर्म में होगा। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग अगर हम वेट की बात करें, सॉरी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मीटर क्यूब होगा। अगर हम ड्राई वॉल्यूम की बात करें तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमारे पास कोई सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का एक मिक्सर है 1 मीटर क्यूब का। जब इसमें हम वाटर को मिक्स करते हैं तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही हम वाटर को मिक्स करेंगे तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, कि जब ये हमारा ड्राई वॉल्यूम है तो जो वॉल्यूम होता है उसमें हमारा क्या होता है, एयर्स के वाइड्स भी होते हैं। तो जैसे हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो जो वाइड्स होगा, एयर होगा, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस होगा तो उसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर से कम वॉल्यूम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, उसमें कितना हमारा वॉल्यूम रिड्यूस होता है, ये हम मानते हैं कि लगभग एग्रीगेट में 54% हमारा जो होता है 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्रीगेट, सॉरी फॉर कंक्रीट 1 मीटर क्यूब में जो हमारा वॉल्यूम रिड्यूस होता है वो कितना होता है, लगभग 54% तक वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, जैसे वॉल्यूम हमारा रिड्यूस होगा तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है उसके लिए हम फिर से ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो जो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा वेट वॉल्यूम प्लस, अब चूंकि कंक्रीट की बात हो रही है तो कंक्रीट में हमारा कितना 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम रिड्यूस होता है 54%। तो
54% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो वेट हमारा वॉल्यूम कितना था, 1 मीटर क्यूब था, प्लस वेट वॉल्यूम का 1%, सॉरी 54%, यानी कि वेट वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 1%, और 1 का जब हम 54% कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.54। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1.54 मीटर क्यूब ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। एग्रीगेट का। तो इस तरीके से हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट का। अगर हम सीमेंट मोटार की बात करें, अगर हम सीमेंट मोटार की बात करें, सीमेंट मोटार, तो जब हम एग्रीगेट की सॉरी कंक्रीटिंग की बात करेंगे तो कंक्रीट में हमारा 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम रिड्यूस होता है 54%। तो इसी तरीके से जब हम सीमेंट मोटार की बात करेंगे इसमें हमारा जो होता है वॉल्यूम रिड्यूस होता है वो कितना 27% होता है, या 33% हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से हम सीमेंट मोटार के लिए भी हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होगा। फॉर्मूला हमारा सेम होगा, ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट वॉल्यूम प्लस, अब यहाँ पे हमारा क्या है 54% ऑफ वेट वॉल्यूम है। यहाँ पे अगर हम सीमेंट मोटार की बात करेंगे 27 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 27% ऑफ वेट वॉल्यूम या 33% ऑफ वेट वॉल्यूम। फिर इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम किसके लिए, सीमेंट मोटार के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अलग अलग कंक्रीट के लिए और सीमेंट मोटार के लिए अलग अलग ड्राई वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास M15 का कोई ग्रेड है तो उसके लिए हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि M15 ग्रेड कंक्रीट, ग्रेड कंक्रीट के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होगी। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होगी। अगर हमें M15 का ग्रेड का एक क्यूब बनाना है तो उसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी टोटल कितनी होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटी हम किसके लिए डिसाइड करेंगे, 1 मीटर क्यूब के लिए। क्योंकि हमें पता है कि M15 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1, 2 और 4। M15 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1, 2 और 4 का रेशियो होता है, यानी कि 1 सीमेंट, फिर 2 सैंड और 4 एग्रीगेट। अगर हम इसका सम करेंगे तो कितना होगा 1 + 2 + 4 यानी कि 7 होगा। अब अगर हम इसमें सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, सीमेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसमें रेशियो ऑफ सीमेंट, रेशियो ऑफ सीमेंट इंटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो या सम ऑफ रेशियो। एडिशन ऑफ रेशियो। अब चूंकि इसमें रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है 1 है, रेशियो ऑफ सीमेंट कितना हमारा 1 है, इनटू अब ड्राई वॉल्यूम, चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं M15 ग्रेड कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि
अभी हमने डिस्कशन किया इससे पहले कि कंक्रीट के लिए जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1 मीटर क्यूब के लिए 1.54 मीटर क्यूब होता है। कंक्रीट के लिए हमारा वॉल्यूम होता है, तो ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.54 डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ रेशियो। तो जब हमने रेशियो को ऐड किया 1 to 4 को, तो हमारा रेशियो कितना आया था, 7 आया था। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 1 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 7, 0.22 मीटर क्यूब, 0.22 मीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। अब चूंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर्स ऑफ बैग का यूज किया जाता है, 30 बैग सीमेंट, 30 बैग सीमेंट का यूज किया जाता है 1 मीटर क्यूब में। अब अगर हम एक बैग की बात करें तो एक बैग इसको कितना हो जाएगा, 1/30, 1/30 मीटर क्यूब एक बैग का वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम रुकना, अब एक बैग सीमेंट की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एक बैग सीमेंट की डेंसिटी हमारी होती है 0.034 मीटर क्यूब। ये हमारी क्या होती है, एक बैग सीमेंट की डेंसिटी होती है। ये एक बैग सीमेंट की डेंसिटी होगी 0.034 मीटर क्यूब। अगर हम 1 मीटर क्यूब सीमेंट के डेंसिटी की बात करें, 1 मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी की बात करें तो 1 मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी जो होती है वो 1440 केजी पर मीटर क्यूब हमारा क्या होता है, 1 मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी होती है। अब चूंकि हमारी सीमेंट की जो वॉल्यूम आया था वो कितना था, 0.22 मीटर क्यूब। अगर हमें इसके टोटल केजी सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, 0.22 हमारा क्या था, मीटर क्यूब, ये हमारी सीमेंट की वॉल्यूम थी, इनटू अब 1 मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी हमारी कितनी है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। इसमें हमारा मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सीमेंट आएगा वो कितना होगा, 0.22 इंटू 1440, 316.8 केजी ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सीमेंट कितना होगा, 8 केजी। अब हम अगर बात करें कि कितने बैग सीमेंट लगेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक बैग सीमेंट की डेंसिटी है उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये एक बैग सीमेंट की डेंसिटी हम किस में डिवाइड करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम हमारा कितना आया था, 0.22 मीटर क्यूब। अब चूंकि हमें पता है कि एक बैग सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 0.034 मीटर क्यूब। अगर हम इसको 0.034 मीटर क्यूब से डिवाइड कर दें तो हमारे नंबर्स ऑफ बैग कितने होंगे ये हमें पता चल जाएगा। यानी कि 0.22 डिवाइडेड बाई 0.034 यानी कि 6.47 बैग सीमेंट हमारे क्या होंगे, 1 मीटर क्यूब की 6.47 1 मीटर क्यूब सीमेंट, सॉरी 1 मीटर क्यूब के लिए टोटल नंबर ऑफ बैग कितने लग रहे हैं, 6.47 बैग। अब नेक्स्ट, अगर हम 6.4 केजी है, अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि एक बैग सीमेंट का वेट जो होता है, एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है,
50 kg होता है। तो अगर 6.47 बैग है तो एक अगर बैग का 50 kg है तो 6.47 का क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6.33 सॉरी 6.47 इंटू 50 यानी कि 323.5 kg हमारा क्या होगा, सीमेंट लगेगा M15 ग्रेड के क्यूब को कॉस्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैंड की, हमारा रेशियो क्या था 1:2:4 का। तो सीमेंट की क्वांटिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली, कितना आया 323.5 kg। अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड हमारा कितना होगा, जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था 0.22 मीटर क्यूब। रेशियो हमारा कितना था 2 का है। ये हमारा 1 क्या है, सीमेंट है। ये हमारा क्या था, सैंड है। और ये क्या था, एग्रीगेट। तो सैंड कितना हो जाएगा हमारा 0.22 जो हमारा वॉल्यूम आया था, इनटू रेशियो हमारा एक सैंड का कितना है 2 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 0.44 मीटर क्यूब। ये हमारा किसकी क्वांटिटी हो जाएगी, सैंड की क्वांटिटी हो जाएगी। देन अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। एग्रीगेट की क्वांटिटी, तो एग्रीगेट की क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, जो हमारा वॉल्यूम कितना था 0.22 मीटर क्यूब इंटू, अब रेशियो में एग्रीगेट का रेशियो क्या है 4 है, इंटू 4 कर देंगे तो इसका रेशियो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0.88 मीटर क्यूब। ये हमारा किसकी क्वांटिटी हो जाएगा, एग्रीगेट का। तो इस तरीके से M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए, M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी वो कितनी होगी, सीमेंट हमारा कितना लगेगा 323.5 kg। सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी 0.44 मीटर क्यूब। एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होगी 0.88 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बस हमें याद रखने के लिए रखने वाली बात यह है कि जो हमारा 1 मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, वो हमारा होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितने सीमेंट्स के बैग लगते हैं, वो 30 बैग्स के सीमेंट लगते हैं। अगर एक बैग सॉरी 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट लगेंगे। अगर एक बैग हम कैलकुलेट करें तो 1 बैग इसको क्या हो जाएगा 1/30 मीटर क्यूब। और जो एक बैग सीमेंट की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 0.034 मीटर क्यूब। ये सीमेंट की डेंसिटी है एक बैग की। अगर हम 1 मीटर क्यूब सीमेंट की बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रेड की कंक्रीट की अलग अलग क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की। अगर हमें M15 के अलावा M20 का ग्रेड की कंक्रीट का क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, उसके लिए अब चूंकि हमें पता है कि M20 का रेशियो क्या होता है 1:1.5:3 1:3। ये किसका होता है M20 ग्रेड की कंक्रीट का रेशियो होता है। तो सेम वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद M20 ग्रेड के एग्जाम्पल के बारे में हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं।
तो हम बात कर रहे थे कि M20 ग्रेड का अगर कंक्रीट है तो उसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी क्या होगी। तो M20 जो ग्रेड होता है उसका रेशियो कितना होता है 1:1.5:3, यानी 1:1.5:3। तो इसके लिए हम क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस वही होगा जो M15 के बारे में हमें पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे। सम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1.5 + 3 5.5, ये सम हो जाएगा 5.5। इसके बाद जैसे ही हम सम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, सीमेंट की। तो हमें पता है कि सीमेंट का रेशियो कितना है 1 है, 1 इंटू ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी कितना होता है, अब चूंकि इसमें अभी हमने बताया कि जब भी हम कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो कंक्रीटिंग में हम कितना परसेंट वॉल्यूम रिड्यूस होता है, 54% वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है कंक्रीटिंग में। तो चूंकि हम कंक्रीट M20 ग्रेड क्या है, कंक्रीट ही तो है। अगर M20 ग्रेड कंक्रीट है तो इसमें वॉल्यूम कितना रिड्यूस होगा, तो ड्राई वॉल्यूम कितना था हमने कैलकुलेट करके अभी इसके पहले बताया 1.54। यहाँ पे हम एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं कि अगर हम कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना होगा 1.54 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या होगा वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से अगर हम सीमेंट मोटार की बात करें, सीमेंट मोटार, तो सीमेंट मोटार में 27% होता है या 33% हमारा क्या होता है वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो अगर हम 27% करेंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होगा 1.27 होगा। अगर 33% करेंगे तो 1.33% होगा, सॉरी 1.33 मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना था, जितना हमारा सम था उससे क्या करना था डिवाइड कर देना था। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5.54 हो जाएगा। देन इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम होगा। अभी हमने बताया कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारी 1 मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी है तो 1440, इससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आएगी, केजी में आएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, केजी में। अब वैल्यू केजी में आएगी, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे एक बैग की सीमेंट की डेंसिटी से। तो जब हम एक बैग की सीमेंट की डेंसिटी से उसको डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ बैग लगेंगे ये हमें पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ बैग अगर हमें पता चल गया तो हमें पता है कि एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है 50 केजी होता है। अगर नंबर ऑफ बैग पता चल गए, सपोज दैट हमें 5 बैग लग रहे हैं, तो अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो एक बैग का वेट कितना होता है 50, तो 5 × 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, सीमेंट का टोटल वेट हो जाएगा, कितना हमारा सीमेंट लगेगा। देन उसके बाद हम एग्रीगेट की क्वांटिटी, सॉरी सैंड की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सैंड के लिए हम क्या करेंगे, हमारा रेशियो कितना 1.5 है। देन यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी इसको सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी सैंड की क्वांटिटी हो जाएगी। देन उसके बाद इसी तरीके से हम एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करके M20 ग्रेड में हमारा जो मटेरियल होगा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे। तो अगर हम बात करें ऐसे जनरली तो 1 मीटर क्यूब में अगर नंबर ऑफ ब्रिक की बात करें तो ये हमारा कितना होता है 500 ब्रिक। किसके साथ होगा ये, विथ मोटार। और अगर विदाउट मोटार की बात करें तो 650 ब्रिक होता है विदाउट
मोटार। तो 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ ब्रिक होता है वो कितना होगा? विथ मोटार के साथ 500 ब्रिक होगा और विदाउट मोटार किसका कितना होगा? 650 ब्रिक। तो जैसा कि हमें पता है कि जो अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें जो हम मोटार रखते हैं, जो मोटार की थिकनेस होती है, मोटार की जो थिकनेस होगी वो हम कितना रखते हैं? 10 mm की। इसको हम जनरली यानी कि 10 mm को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर की जो होती है हमारी, वो हमारा जो सीमेंट और सैंड का जो मिक्सर होता है उसकी थिकनेस की बात हो रही है यहाँ पे, 10 mm होती है। और जो ब्रिक की साइज होती है, ब्रिक की साइज कितनी होती है? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर विथ मोटार के साथ बात करेंगे तो 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसमें एक ब्रिक के वॉल्यूम की बात करें, वन ब्रिक वॉल्यूम, वन ब्रिक वॉल्यूम की अगर बात करें विथ मोटार के साथ, तो विथ मोटार के साथ जो हमारा साइज होता है कितना होता है? 20 इंटू 10 इंटू 10 होता है, 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10, 0.002 मीटर क्यूब। ये किसके साथ होगा? विथ मोटार। ये वन ब्रिक का वॉल्यूम होगा विथ मोटार के साथ 0.002 मीटर क्यूब। अगर नंबर ऑफ ब्रिक की बात करें हम, नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब के लिए, तो 1 मीटर क्यूब के लिए अगर हम बात करेंगे क्या होगा? 1 मीटर क्यूब 1 डिवाइडेड बाई एक ब्रिक का वॉल्यूम विथ मोटार के साथ कितना? 0.002 मीटर क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.002, 500 ब्रिक, यानी कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे? 500 ब्रिक लगेंगे। इसी तरीके से अगर हमें ये हमारी वैल्यू जो होगी ये किसके साथ होगी? विथ मोटार के साथ होगी। अगर विदाउट मोटार की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 ब्रिक वॉल्यूम विदाउट मोटार, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। विदाउट मोटार हमारी कितनी है साइज? 19 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, 1.539 इंटू 10⁻³ ये हमारा एक ब्रिक का वॉल्यूम होगा विदाउट मोटार के साथ। अगर नंबर ऑफ ब्रिक की बात करें, नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.539 इंटू 10⁻³ यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.539 इंटू 10⁻³ ये हमारा आएगा 649.77। इसको हम अप्रॉक्सीमेट क्या बोल सकते हैं? 650 ब्रिक। ये जो वैल्यू आएगी ये किसके साथ होगी? विदाउट मोटार, तो इस तरीके से हम 1 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं विथ मोटार और विदाउट मोटार।
अगर हम ब्रिक मेसोनरी की बात करें तो जो हम ब्रिक मेसोनरी वर्क करते हैं तो जो उसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो होता है वो जनरली हम कितना प्रोवाइड करते हैं कि 1 हमारा क्या होता है, सीमेंट होगा, और 6 क्या होता है, हमारा सैंड होता है। जो हम मोटार रखते हैं उसकी थिकनेस हमारी कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 mm हमारी जो मोटार यानी कि सीमेंट सैंड का जो हम ब्रिक मेसोनरी वर्क करते हैं तो उसमें जो मोटार का थिकनेस होगा वो 10 mm या 1 सेंटीमीटर की हम थिकनेस उसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर रेशियो हम 1:6 प्रोवाइड करते हैं तो हम कितने नंबर्स ऑफ बैग सीमेंट और सैंड हम यूज करेंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक होता है विदाउट मोटार वो कितना होगा, अभी हमने बताया कि जो ब्रिक की साइज होती है विदाउट मोटार वो कितना होगा, 19 × 9 × 9। अगर उसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.19 × 0.09 × 0.09 को, तो हमारे जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा, 0.00159 मीटर क्यूब। ये हमारा विदाउट मोटार ब्रिक का वॉल्यूम हो जाएगा एक ब्रिक का। उसके बाद अगर हम, चूंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक जो लगता है 500 ब्रिक लगता है विथ मोटार के साथ। तो उसमें अगर हम मोटार की बात करें तो वो कितना होगा, अगर 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर ऑफ ब्रिक लगते हैं तो टोटल कितना हमारा मोटार होगा, उसको हम क्या करेंगे 500 नंबर ऑफ ब्रिक इंटू एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम जो कवर्ड होगा 500 नंबर ऑफ ब्रिक के द्वारा 1 मीटर क्यूब में, उसका ये वॉल्यूम हो जाएगा 0.7695 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ मोटार इन 1 मीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम है मोटार का 1 मीटर क्यूब में, उसको हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, तो 1 मीटर क्यूब माइनस जो वॉल्यूम होगा 500 नंबर ऑफ ब्रिक के द्वारा उसकी वैल्यू, तो 500 ब्रिक के द्वारा जो वॉल्यूम है वो कितना 0.7695 मीटर क्यूब, तो 1 माइनस 7695, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा मोटार का 0.2305। ये हमारा किसका वेट वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो हमारा मोटार होता है वो क्या होता है, वेट होता है, इसमें पानी मिक्स होता है। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ मोटार होगा वो कितना होगा 1 मीटर क्यूब में 0.2305। अब चूंकि हमें पता है कि सीमेंट और मोटार के लिए जो हम 1 मीटर क्यूब में सीमेंट मोटार का जो हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना परसेंट तक इंक्रीज करना पड़ता है, हमें 27% इंक्रीज करना पड़ता है या 33% हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। क्योंकि जब हम सीमेंट साइड में वाटर मिक्स करेंगे तो उसमें जो भी एयर्स होंगे वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फिर से जब हम 1 मीटर क्यूब का टोटल ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 27% या 33% क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जब हम 33% इंक्रीज कर रहे हैं तो 33% इंक्रीज करने के बाद जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आता है वो कितना होगा, 1.33 होगा। तो हमारा चूंकि वॉल्यूम ऑफ मोटार हमारा 1 मीटर क्यूब का कितना था 0.2305 और ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 1.33। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू 0.306 मीटर क्यूब। अब हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी की बात करें तो सीमेंट की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें कितना हमारा सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी का, चूंकि हमें 1 मीटर क्यूब सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और सैंड की डेंसिटी कितनी होती है 1450 केजी पर मीटर क्यूब। तो जो हमारा ये डेंसिटी वॉल्यूम आया था 0.306 मीटर क्यूब। अब चूंकि सीमेंट की क्वांटिटी कितनी थी 1 है, सीमेंट का रेशियो कितना 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का सम 1:6 का सम करेंगे तो कितना आएगा 7। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.043 मीटर क्यूब। अब चूंकि हमें पता है डेंसिटी कितनी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना केजी हमारा सीमेंट आएगा ये हमें पता चल जाएगा 62 केजी। अब चूंकि हमें पता है कि एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है 50 केजी, तो नंबर ऑफ बैग कितने लगेंगे 62 डिवाइडेड बाई 50, तो नंबर ऑफ बैग कितने होंगे 1.24 बैग। देन हम क्या करेंगे सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, तो सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा वॉल्यूम था कितना था 0.306 मीटर क्यूब इंटू सैंड का रेशियो भी कितना है वैल्यू 6 है,
तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन सम हमारी वैल्यू कितनी थी 7, 1 और 6 को ऐड किए थे क्या था 7। जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.262 मीटर क्यूब। तो अब 0.262 को हम 1450 जो डेंसिटी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैंड का कितना हमारा वॉल्यूम होगा, सॉरी क्वांटिटी होगी वो हमें पता चल जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 379.9 kg, ये हमारा सैंड की क्वांटिटी होगा। अगर हमें कोई वैल्यू kg से सीधे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं 35.3147 से सीधे मल्टीप्लाई करके kg को हम डायरेक्ट क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक और जो 1 मीटर क्यूब में रेशियो हम रखते हैं सीमेंट मोटार का, तो उसमें सीमेंट और सैंड की कितनी क्वांटिटी होगी हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कशन करेंगे, इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए।